ठीक है, के अंदर अब इंडेक्स वाला सिस्टम नहीं चलता। चलो, डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स वाला सिस्टम नहीं चलता है। आप देखो यहाँ पे, अब अगर मुझे सिंपल मैंने लिखा ए नेम, तो ये नेम क्या है? ये नेम की है, यहाँ की वैल्यू चलती है। तो जब मैं लिखूंगा नेम तो ये क्या प्रिंट करके देगा मुझे? PN इन्फोसिस। लिस्ट में क्या होता है? इंडेक्सिंग वैल्यू चलती है, और यहाँ पे चलता है की वैल्यू के पेयर में। ठीक है, देखो नेम प्रिंट हो गया। नीचे आते हैं, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो ये 2 क्या है? ये 2 की है, ये की, और ये क्या प्रिंट करेगा? इसकी ये वैल्यू। देखो रन किया मैंने, देखो प्रिंट हो गया पूरी। ठीक है, नीचे आते हैं, अब बताओ 0 पे क्या प्रिंट होगा? बोलो। सर एक बार सर ये थोड़ा कोड चैट में दे देना सर, एरर आ रहा है थोड़ा। एरर आ रहा है? एक बार सही नोट नहीं किया, वो लग रहा मुझे। किसका आ रहा है? लो, मिल गया। चला के देखो सर। ए और जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए 0, उससे एरर नहीं आएगी सर? क्योंकि मेरे को लगता है की पास करने पड़ेंगे ना सर। हाँ, वही बता रहा हूँ ना कि देखो अब यहाँ पे आपने लिखा है 0, तो 0 सब लोग देखो पहले, 0 तो यहाँ पे कोई की है ही नहीं, है ना? तो ये मुझे क्या दे देगा? एरर। याद रखना इस चीज को, डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग वैल्यू वाला कुछ काम नहीं होता, की चलती है। तो यहाँ पे की तो कुछ है ही नहीं 0, तो मुझे क्या दे देगी वो की? एरर दे देगी। बात समझ में आ गई? अब जैसे यहाँ पे आते हैं, सब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा? 2 6 कोई बताएगा? बताओ, लिस्ट पड़ी है। 2 4 5। बाकी लोग क्या आएगा आउटपुट? जैन, अनुश्री, 2 की हो गई, ये 2 की। अब मैंने कहा इसके ना 6, तो इंडेक्स पे जाओ, 0 1 2 3 4 5, ये पूरा हमारा क्या होगा? 6। ठीक है, इसके अंदर अगर डेटा उठाना है तो इंडेक्स देना पड़ेगा ना। देखो देखो आ गया। जैन समझ में आ रहा है? अपर्णा, प्रेरणा? देखो सिंपल समझो, 2 क्या है? 2 ये क्या है? की है ना? फिर मैंने कहा कि मुझे ये वाला पार्ट प्रिंट करा दो, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या है? ये पूरा हमारा क्या है? लिस्ट है ना, लिस्ट ही तो पूरी। तो 2 लिखा, और 6 क्या है? 6 इंडेक्स वैल्यू। समझ आ गया? मैंने कि ये वैल्यू है ना, इसमें से इंडेक्स निकाल दो 6 वाला। ठीक है, अगर आप इसका देखो सिंपल, अगर मैं इसका टैब भी आपको दिखाता हूं चेक करा के, लिखा मैंने पूरा ty5 टाइप, कॉपी लगाया यहाँ पे, किसका टाइप चेक किया मैंने? इस पूरे का। तो आपके सामने देखना आउटपुट क्या आएगा। देखो रन किया मैंने, देखो दिखा रहा है टपल। सब लोग देख पा रहे हो टपल? टपल ही आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जब इसका आउटपुट आएगा तो टपल ही तो आएगा उठ के जी। ठीक है,
तो अगर मैं इसका टाइप चेक करूं अभी तो क्या देगा, टाइप चेक करूं तो टपल ही आएगा ना। देखो आप समझो, ये हमारे की हैं और जो वैल्यू है, तो जो वैल्यू उनका तो टाइप होगा ना। डिक्शनरी के अंदर आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहे हो तो हर एक का टाइप होगा कि नहीं होगा। आपका एक हॉल है, ठीक है, तो हॉल के अंदर टीवी भी है, पलंग भी है, सोफे भी हैं, वॉच भी लगी, पंखे भी लगे हैं, तो ये क्या है, टाइप है ना सबके अलग, ठीक है। अब जैसे ये आया, ये मैंने क्या लिखा सब देखो। अब मैंने कहा एजुकेशन के अंदर जाओ और राम क्या हो गया, राम की, उसका जो वैल्यू प्रिंट कर दो। देखो और क्या क्या हमसे चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को, थोड़ा बोले, रिप्लाई करो भाई हाँ जी सर। सर ना। सिंपल सी चीज को समझा रहा हूँ। मतलब अब हम जो भी पढ़ेंगे ना सारा, पीछे का आपको अच्छे से आना चाहिए, पीछे की चीजें। हम पीछे लिस्ट पढ़ के आए हैं तो लिस्ट पता होना चाहिए, ट्रिपल पता होना चाहिए, ट्रिपल कैसे काम कर रहा है। अब जैसे इस पर टॉपिक पे आते हैं, अब इसका तो आप बता सकते हो सब लोग, इसका तो बता सकते हो क्या आउटपुट आएगा। वो बाकी और लोग बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। 4 आएगा सर। आदित्य खंडेल में कितना आएगा, क्या नाम है इसका, 4 आएगा सर। पूरा आएगा ना। अब देखो 2 की मतलब ये, फिर 6 ये हो गया। अब इसके अंदर का 1, 1 तो 4 ही है ना, है ना, यस ये सर। है ना, ठीक है। अब जो हम पढ़ के आए ना पीछे सारी चीजें, अब इसका क्या आउटपुट आएगा बताओ। एरर देना चाहिए कैसे दे सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब देखो आपने कहा कि एजुकेशन के अंदर जाओ, ठीक है। अब ये राम की उसकी वैल्यू, अब तुमने लिख दिया 1, अब तुमने लिख दिया 1, तो क्या दिखा रहा है उसका सी, सी पे क्या दिखा दिया उसने सब लोग, 0 1, 1 पे क्या दिखा दिया उसने आपको यहाँ पे सी, ठीक है। इस तरीके से अपन यहाँ कर सकते हैं, इस तरीके से। पहले इतना नोट करो ये सारे। सर स्ट्रिंग पे भी इंडेक्स नहीं चलेगी फिर यहाँ पे। हाँ हाँ, इसके अंदर चल, इसमें अंदर चल जाएगी। अभी और समझाता हूँ, और समझाता हूँ, ये बहुत है ठीक है। अभी और समझाता हूँ। फिर इतना चला के देखो क्या है, देखो पीछे के टॉपिक जितने आपको क्लियर होंगे ना उतने आगे के टॉपिक अच्छे से हमें सबको समझ में आएंगे। सब नोट करें इतना। नोट कर लो सब लोग अच्छे से।
गेट फिर दो। ओके सर। हो गया? अभी नहीं हुआ सर। आप लोग चला चला के देखा करो आउटपुट। रन किया, देखो दिख रहा होगा। देखो पहले यहाँ पे क्या था, ये था पी इन्फोसिस, फिर यहाँ पे क्या हो गया, राज हो गया, फिर A4 4 पे 40 50 60 कर लिया। ठीक है, दिख पा रहे हैं ना आप लोग? हम डिक्शनरी को चेंज कर पा रहे हैं। नोट कर लो आप लोग उसको। सर ये ऊपर वाला प्रिंट लिखना जरूरी है क्या? नीचे वाला प्रिंट कराएं सीधे? समझाने के लिए लिखा है। अच्छा। हो गया सर। बाकी लोगों का कर लिया सबने? चलो यस सर। अब एक चीज देखो, एक मेथड होता है, जानते हो? देखो ये भाई, ये क्या करेगा देखना भी आप, प्रिंट ए। तो आपने क्या लिखा ऊपर, देखो मैं इसको यहाँ से थोड़ा कट करके ऊपर ले आता हूँ। एक अपडेट मेथड होता है। तो आपने कहा कि V में 5 और C में 10। आपको यहाँ B और C दिख रहे हैं कहीं? दिख रहा है ना? अब देखो देखो डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गई V और C, सब देख पा रहे हो? और मैंने कहा कि नेम इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन, कुछ
डिक्शनरी के अंदर कुछ ऐड करना है, कॉमा लगा दिया, तो जी मैं अपडेट भी कर दूंगा और ऐड भी कर दूंगा। ठीक है, एक साथ हम दोनों काम कर देंगे अपडेट मेथड की मदद से। देखो राम हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें आपके दोनों काम हो जाते हैं। अगर तुम्हें डिक्शनरी के अंदर कुछ ऐड करनी चीजें तो अपडेट लगा दो, दोनों काम कर सकते हो इसके अंदर आप एक तरीके से। ठीक है, लिख लो। हो जाए बता देना अपडेट मेथड डिक्शनरी का। हो गया? सर ये आगे पीछे क्यों हुए, मतलब एक साथ या तो बिल्कुल एंड में आते या तो कैसे? जैसे सर जी और टी आखिरी में प्रिंट हो रहे हैं और ये नेम पहले हो रहा है। देखो सही तो हो रहा है, लास्ट में तो ऐड होंगे जाके, सही तो ऐड होगा, सही चल रहा है। हाँ, नेम राम हो गया, तो सर चेंज कर दिया, लास्ट में तो ऐड होंगे जो आप ऐड करना चाह रहे हो चीजों को, बीच में कैसे ऐड होंगे? नहीं ये नेम चेंज किया है, मतलब ऐड नहीं किया तो। हाँ नहीं ऐड तो क्या, नेम तो चेंज किया ना अपने, दोनों काम कर सकते हैं। आप चेंज भी कर पा रहे हो और ऐड भी कर पा रहे हो। और अकेला सिंपल चेंज करना है तो वैसे चेंज जो बताया मैंने तरीका, इसमें दोनों काम हो रहे हैं ना हमारे। हो गया ये सबका? यस अब एक चीज देखो, समझिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसको बंद किया, जैसे अभी हमने ये चीज देखी थी, तो अगर मैं अभी इसको रन करूंगा तो क्या होगा? सब लोग एरर देगा ना एरर, है ना? और जब भी आप कभी गूगल पे सर्च करते हो अमेजोन पे, तो जो प्रोडक्ट उसमें नहीं होगा तो लिख के आता है नॉट फाउंड या नन, है ना? आता नहीं आता? अगर यूजर से अपन कुछ यूजर कुछ टाइप कर रहा है, मान के चलो अपने प्रोग्राम बनाया कि यूजर ने टाइप किया फीस, मान के चलो कि डेटा एनालिस्ट की फीस कितनी है, उसने डाला डेटा एनालिस्ट, और मान के चलो कि डेटा एनालिस्ट हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, तो यूजर को तो एरर दे देगा सब कुछ, है ना? तो वहां पे क्या लिखा आ जाए, न लिखा आ जाए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे मेथड यूज करते हैं। देखो एक मेथड होता है गेट नाम का, ठीक है, एक मेथड होता है सिंपल सा गेट नाम का। देखो ये वाला मेथड, मैं लगाता हूँ सीधा। देखो मैंने लिखा ए डॉट गेट, अब देखो राज नाम का यहाँ पे की नहीं है,
सिंपल मैं कर देता हूँ, मान के चलो फोन, उसने सर्च किया फोन की जाके, अभी प्रोग्राम करेंगे इस पे, सर्च किया फोन, अब फोन तो इसमें है ही नहीं, तो वो यहाँ पे आपको एरर नहीं देगा। देखो ये इसमें फायदा है, क्या दे दिया उसने आपको, नन दे दिया, ठीक है। अब उसमें है ही नहीं है, तो अभी एरर देगा, तुम्हारा पूरा प्रोग्राम ही गड़बड़ कर देगा ना। तो अपन यहाँ पे गेट का यूज कर लेंगे, और अगर होता तो वैल्यू दे देगा सिंपल। देखो अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे भी फोन, कॉमा लगा दिया और रन किया, चल जाएगा, print हो गया। जब फोन नहीं होगा और मैं गेट का यूज नहीं करूंगा तो मैं एरर दे देगा। अभी ऐसे एमसीक्यू अपन देखें अभी आगे चल के, अभी प्रोग्राम करेंगे ना, आप लोग चला के देखें। सर अपने पाइथन सिंगल थ्रेडेड है ना? हम्म, कर लिया। ठीक है, अब गेट, ये सब याद रखने हैं, अपडेट का क्या रोल है, गेट का यहाँ पे क्या रोल है, यहाँ पे की का क्या रोल है, वैल्यू का क्या रोल है, इसके टाइप तो सब वही रहेंगे, ये सब हमें पता होना चाहिए। और ये सब पता कैसे होगा, प्रैक्टिस से। चल गया गेट आप लोगों का, गेट चल गया। हो गया इतना, यस यस सर। है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बताओ, डिक्शनरी मेथड, इसके मेथड देखते हैं डिक्शनरी कौन कौन से होते हैं। डिक्शनरी मेथड डॉट पी वाई, डिक्शनरी मेथड डॉट पी वाई, तो आप डिक्शनरी नोट कर लो ये पहले, इसमें बताओगे। डिक्शनरी नोट कर लो, डिक्शनरी मेथड नोट हो गया। कर लिया।
हो गया? यस सर। यस सर। अब देखो सब यहाँ सिंपल, ये लिखूंगा तो एरर देगा, तो अपन क्या यूज करेंगे? गेट मेथड, ठीक है, जो मैंने देखा था। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहाँ पे की, तो ये की में क्या प्रिंट होगा बताओ? सर एक बार लाइन नंबर 10 फिर से समझा देते। क्या लाइन नंबर 10 लाइन नंबर 3? 10 अच्छा 10, नहीं ये तो देखो अभी पीछे पर ने किया ना, ये 10 तो एरे देगा ना, बताओ नहीं देगा? नेम 12 इसमें कहीं है? नेम 12 की है क्या? नेम 12 इसमें नहीं है? अच्छा तो अब ये रन नहीं कर, हाँ तो रन होगा तो तुरंत एरर देगा आपको, देखो एरर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अपन क्या यूज करें? गेट का, जो मैंने देखा है ना, सिंपल है। अभी तो हमें पता है, मगर जब हम यूजर से सर्च करवाएंगे, यूजर इनपुट डालेगा, तो वहां पे अगर गेट का यूज नहीं कर रहे हो तो वो एरर देगा। ठीक है, अब ये क्या प्रिंट करा देगा? सारी की प्रिंट हो जाएंगी, सारी की प्रिंट हो जाएंगी, है ना? और नीचे वाला ये क्या प्रिंट, और की में अपन इसका टैब चेक कर सकते हैं, है ना? और ये क्या प्रिंट करेगा? ये लिखा मैंने लिस्ट ए, बताओ देखो, सारी की मैंने किस में प्रिंट करा दी? लिस्ट के अंदर, देख पा रहे हैं ना आप लोग? तो सारी की थी वो लिस्ट में प्रिंट हो गई, ठीक है। और इसमें क्या प्रिंट होगा? ए डॉट वैल्यूज, तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। देखो सारी वैल्यू प्रिंट होके आ गई एक साथ, ठीक है। और फिर ये तो सबको पता ही है। और आइटम में क्या प्रिंट होगा? आइटम्स में, अगर मैं ये बंद करूं तो देखो ये सारा कुछ, ये पूरा आइटम है ना, एक ही बार प्रिंट होकर आ जाएगा। देखो डिक्शनरी आइटम्स, देखो आगे पूरे, देखो पेयर वन के आ गए, देखो इसको क्लियर लग, देखो देख पा रहे हैं आप लोग? फॉर्मेट नेम, कॉलेज आरजेटी, मार्क्स, मार्क्स आ गए, समझ में आ गया? तो ये क्या क्या आइटम्स लिखने से। और अगर इस आइटम्स का कट करके टैग चेक करूं, तो मुझे टैग क्या दिखाई देगा? क्या टैग होता है इसका? डिक्शनरी आइटम्स, ठीक है। तो हमने क्या प्रिंट किया? ये पूरा आइटम, और प्रिंट कैसे हो क्या आएगा? एक पूरा पेयर बन के आ जाएगा, एक इसका पूरा बन के आ जाएगा, इसका पूरा बन के आएगा, है ना? देखो आइटम्स बन जाएंगे इसके अंदर, देखो इसको बोलते हैं अपन डिक्शनरी आइटम्स, ये डिक्शनरी के सारे आइटम्स आ गए, ठीक है। नोट कर लो, ये हमारे क्या है? ये हमारे एरे के मेथड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से नोट करने? गेट तो अपन ने कर लिया, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करना चाहो तो कर लो, इसमें भी सही रहेगा, तो याद रहेंगे। जो मैं ओपन कर रहा हूँ वो भी करना है आप नोट, ठीक है। हाँ ये तीनों करने हैं, ये वैल्यू करनी है, आइटम्स ये करने हैं सारे जो मैं ओपन कर रखे हैं। सर हमारा पाइथन कितने दिन का और बचा है? अभी तो है, अभी पता नहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा। अब इस बार संडे को भी क्लास रहेगी, है ना?
पाइथन में पूरा C++ है, जानते हो? देख, हमने क्या पढ़ लिया, डिक्शनरी चल रहा है हमारा। देखो फिर आगे सेट आएंगे, सेट्स के मेथड्स में आएंगे, फिर हम स्टेटमेंट्स देखेंगे, है ना, इफ एल्स सारे देखेंगे, स्टेटमेंट्स चेक होंगे इसके अंदर, है ना। फिर अपन देखेंगे कंडीशंस चेक करेंगे, कंडीशंस क्या होती हैं। फिर अपन फंक्शंस पढ़ेंगे, इसके अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। देखो दिख रहा है, ये कंडीशन होगी, देखो हमारी सारी कंडीशन हम पढ़ेंगे अपन, है ना। फिर अपन देखेंगे कैसे काम करते हैं इसके अंदर, है ना। फिर अपन फंक्शन देखेंगे, फंक्शन कैसे काम करते हैं इसके अंदर। फिर फाइल हैंडलिंग देखेंगे, फाइल हैंडलिंग कैसे काम करती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद आएगा ऊप्स, C++, जिसको हम ऊप्स कंसेप्ट बोलते हैं, ये वाला ऊप्स, क्लास वाले, क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस आएगी, है ना। समझ में आ गया? अच्छा, आप ऊप्स वगैरह भी करवाओगे सर आप इसमें? हाँ ऊप्स है ना, ये करवाएंगे ना, करवाएंगे। कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अच्छी हो। बस मैं कह रहा हूँ C++ नहीं आती, प्रोग्रामिंग तो अच्छी हो। तो बोलेंगे आप डेटा एनालिस्ट आता, आपको पाइथन ही नहीं पता अच्छे से, बहुत टफ लग रही है कुछ ऐसी, क्या कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, बस प्रैक्टिस चाहिए पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो